हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो सभी लोग हेडिंग डालिए बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये क्लास 12 का एक बहुत शानदार चैप्टर माना जाता है बायोमोलिक्यूल्स। और इससे कंपटीशंस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स या आपका न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कोई भी कंपटीशन एग्जाम से भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सभी लोग हेडिंग डालिए बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स में हम बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको हम टाइम आपका ज्यादा बर्बाद ना करने ही चलते, हम यहाँ पर पूरा लिख दिए हैं, केवल आप समझते चलिए। बायोकेमिस्ट्री देखिए है क्या। बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम्स। हमारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर क्या चीज चल रहा है, हमारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि हम यही बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मॉलिक्यूल्स डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर कौन सा चीज चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके बारे में जो स्टडी करा है उसको बोलेंगे हम बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। एज टाइटल सजेस्ट इट विल इन्वॉल्व मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस। और वो मॉलिक्यूल्स जो कि इंपॉर्टेंट होगा बायोलॉजिकल प्रोसेस में, वो मॉलिक्यूल्स जो कि इंपॉर्टेंट होगा बायोलॉजिकल प्रोसेस में, वो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये था बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं कि बायोकेमिस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री आपका एक वर्ड है बायोकेमिस्ट्री, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट बायो ऑर्गेनिक और सेकेंड बायो इनऑर्गेनिक। बायो ऑर्गेनिक जो है वो हमारे क्लास 12 के या नीट के या मेंस के सिलेबस में है, और बायो इनऑर्गेनिक जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम बायो ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे, बायो इनऑर्गेनिक को हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो बायो ऑर्गेनिक में भी जो हमारा फोकस करना है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोकस करना है। बहुत सारा बायो ऑर्गेनिक के अंदर आता है कंपाउंड्स, लेकिन हमको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स के अंदर बस फोकस करना है। तो उसमें भी हम केवल मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे। और मॉलिक्यूल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है हमारे सिलेबस में। कौन कौन सा 2 पार्ट है, एक देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए या मेंस नीट किसी भी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एकदम मस्ट है पढ़ाई करना। बहुत ही इससे क्वेश्चन आता है, जो कि आपका है कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आरएनए आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ और भी पढ़ना है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लिपिड हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन्स हो गया। तो इसको भी हमको जाना जरूरी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पे जो है आपका ये 3 बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये था हमारा बायोकेमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट्स। यहां से स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है आप जानते हो, मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो इसको आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना चाहते हैं तो नोट पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट है मेरा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आप इसको समझिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आप जानते होंगे, क्लासिकल डेफिनेशन आप इसका हमको लगता है कि 6 से 7 8 क्लास से स्टैंडर्ड से जानना स्टार्ट कर दिए होंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें देखिए 2 वर्ड है, एक कार्बन और एक हाइड्रेट्स। क्या है, एक कार्बन और एक हाइड्रेट्स। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कि कार्बन का हाइड्रेट्स, उसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि दिस आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जनरल फार्मूला इज रिटन एज CxH2O का होल वाइड। अब बात समझिएगा, लेकिन ये एक बस क्लासिकल डेफिनेशन है। क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन है कि दिस आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जनरल फार्मूला किस फॉर्म में लिखते हैं, CxH2O होल वाइड के फॉर्म में लिखते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को। और ये इसका स्ट्रक्चर्स दैट्स आर नोन टू सेटिस्फाई दिस फार्मूला आर। कुछ इसका एग्जांपल्स, कुछ इसका ऐसा स्ट्रक्चर्स जो कि इस फार्मूला को सेटिस्फाई करे, इस फार्मूला को सेटिस्फाई करे,
तभी तो आप जानिएगा कि क्या है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C6H12O6 होता है, और इसको अगर हम क्या चीज CxH2O होल वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, C6H2O का होल 6, या तो फिर सुक्रोज भी इसका एग्जाम्पल हो गया, C12H22O11, इसी को जो है हम इसके फॉर्म में लिखेंगे CxH2O होल वाई के फॉर्म में, तो C12H2O का होल 11, तो ये भी क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर लोचा आ जाता है, कुछ क्या है यहाँ पर लोचा आ जाता है, वो है क्या, we though want to represent carbohydrates or hydrates of carbons, that is not the right things to do, that is not a right things to do, मतलब कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स को आप कार्बोहाइड्रेट्स कह देते हो, ये सही नहीं है। यही कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानने का तरीका नहीं है कि कोई भी कार्बन के हाइड्रेट्स को आप कार्बोहाइड्रेट्स कह दोगे, ये सही नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है, कहता है कि ये जो ऊपर वाला जो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये जो डिफिनेशन है, ये बस क्या है, ये क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन है, बस क्लासिकल डेफिनेशन है कि भाई किसी भी जनरल फार्मूला से आप किसी भी चीज को कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं कर सकते हो, किसी भी जनरल फार्मूला से उसको आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कर सकते हो, उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसका कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए कहा है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स को ही आप कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं कर सकते हो। तो भाई इसका एग्जांपल्स जो आपके सामने लेके रख रहे हैं कि देखिए कुछ ऐसा कंपाउंड्स होता है जो कि इस फॉर्म में रहेगा, CxH2O के होल वाई के फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है। एज देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स दैट सेटिस्फाई सिमिलर क्राइटेरिया बट नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको हम लिखेंगे तो C2H4O2 लिख सकते हैं, और इसको जब हम CxH2O होल वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो C2H2O का होल ट्वाइस, ये भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया किस फॉर्म में, CxH2O का होल वाई के फॉर्म में, लेकिन फिर भी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। बट दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति का चेहरा देख करके उसके दूसरे चेहरा से सिमिलर, अगर मान लीजिए किसी का चेहरा मिलता है, मान लो कि कोई शाहरुख खान है, शाहरुख खान जैसा किसी का चेहरा दिख रहा है, मान लो सिमिलर चेहरा शाहरुख खान जैसा दिख रहा है, तो क्या आप उसको शाहरुख खान कर दीजिएगा? शाहरुख खान तो आप नहीं कर सकते हैं। आप शाहरुख खान को उसका किसी भी दूसरे व्यक्ति को उसके चेहरा से आप शाहरुख खान उसको नहीं कर सकते हैं, उसका केवल चेहरा से ही आप उसको नहीं कर सकते हैं कि ये शाहरुख खान है। उसका शाहरुख खान जैसा कुछ अंदर से कुछ प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए। अब आप मान लीजिए कि सनी देओल का 2 किलो का हाथ है, 2 केजी का हाथ है, अगर आपका भी 2 केजी का हाथ है तो क्या आप सनी देओल हो जाइएगा? ऐसा कहीं कुछ है नहीं। मतलब कि उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्लासिकल डेफिनेशन से या किसी भी चीज का फार्मूला से आप किसी को कार्बोहाइड्रेट तो नहीं कर सकते हो। इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होगा जो कि कार्बोहाइड्रेट से सिमिलर नहीं हो रहा होगा, तो आप किसी को कैसे कर दीजिएगा कि भाई ये फार्मूला है, फार्मूला से बस सेम मिल रहा है तो आप इसको कार्बोहाइड्रेट्स कर सकते हैं। तो ये बस एक क्लासिकल डेफिनेशन था, समझ गए? ये बस एक क्लासिकल डेफिनेशन था, इससे आप किसी को नहीं कर सकते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो फिर इसको नोट्स कर लो पॉज करके। आगे देखते हैं। हाँ तो आगे देखते हैं, ठीक है। And there are lot of compounds that do not satisfy the formula but are carbohydrates। इससे पहले हम क्या देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनेशन होता है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CxH2O का होल वाई, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्लासिकल डेफिनेशन था। और हम ये भी देखें उसका एग्जाम्पल समझे कि कौन कौन सा CxH2O होल वाई को फॉलो करता है और कौन कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन वहां पर एक्सेप्शन भी आ गया था कि कुछ इस फॉर्मूला को फॉलो करता है उसके बावजूद भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब आगे हमको देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत सारा कंपाउंड्स ऐसा भी है जो कि क्लासिकल डेफिनेशंस को फॉलो नहीं करता है, बट वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। मतलब कि ये बात कंफर्म हो गया कि किसी भी चीज को हम उसका क्लासिकल फॉर्मूला से डिफाइन नहीं कर सकते, उसके अंदर का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है।
तो एंड देयर आर ए लॉट ऑफ कंपाउंड दैट डू नॉट सेटिस्फाई द फार्मूला बट दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। उसका एग्जांपल देखिए, रेनोस, इसका फार्मूला होता है C6H12O5। रेनोस डज नॉट सेटिस्फाई द फार्मूला बट दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि देखिए इसको अगर आप CX नहीं क्या चीज CXH2O का होल वाई के फॉर्म में रखते हैं तो ये कुछ ऐसा आता है जिसमें कि हाइड्रोजन जो है आपका वो भी आ रहा है, तो ये फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों है, क्योंकि ये जो है वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, कार्बोहाइड्रेट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है, इसीलिए ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। बट दे आर कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दे फॉलो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम पढ़ लिए क्लासिकल डेफिनेशन, और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आए कि भाई इस टाइप का फार्मूला को फॉलो करता है तब पर भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, फार्मूला को फॉलो नहीं करता है तब पर भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसको देखते हुए एक मॉडर्न डेफिनेशन, हम एक मॉडर्न डेफिनेशन बनाते हैं, एक मॉडर्न डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या है मॉडर्न डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। बस यहीं तक आप पहले सबसे पहले समझिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोलेंगे, पहला नंबर जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, दूसरा नंबर जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी हो, और थर्ड नंबर या तो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। क्या चीज, या तो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो इसका प्रॉपर्टी में भी आ जाता है कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी या अल्डिहाइड या कीटोन। तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल को जब हम रोटेट करें तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम रोटेट करेंगे तो वो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव। और पॉलीहाइड्रोक्सी किसको बोलेंगे, जिस कंपाउंड में OH ग्रुप बहुत सारा जुड़ा हो। कोई भी कंपाउंड में अगर बहुत सारा OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। और पॉलीहाइड्रोक्सी किसका, एल्डिहाइड का या तो फिर कीटोन का, एल्डिहाइड या तो फिर कीटोन। अब बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होगा कि भाई क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं, तो हम इसको भी नहीं बताने देंगे क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव जो है आपको आइसोमेरिज्म में ही पढ़ना था। इसका बस लेकिन थोड़ा सा हम एक हिंट दे रहे हैं। देखिए कायरल सेंटर एक वर्ड होता है, ठीक है, कायरल सेंटर बोलते किसको है, कार्बन का वो वैलेंसी, कार्बन का वो वैलेंसी जो कि अलग अलग तरीके से क्या हो, सेटिस्फाई हो। कार्बन का वो वैलेंसी जो कि अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई हो, उसको क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। और हर एक कायरल सेंटर को ऐसा माना जाता है कि वह ऑप्टिकली एक्टिव होता है। हर एक कायरल सेंटर को ऐसा माना जाता है कि वह ऑप्टिकली एक्टिव होता है। देखो पीपीएल और नॉर्मल लाइट में क्या, ऑप्टिकली एक्टिव समझ रहे हैं ना, हाँ, तो ऑप्टिकली एक्टिव और नॉर्मल लाइट में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल जो लाइट होगा आपका वह स्कैटर करेगा हर एक डायरेक्शन में, किधर करेगा, स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। बट जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो हमेशा स्कैटर करता है एक यूनिडायरेक्शनल में, एक यूनिडायरेक्शन में, ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है और ये जो होता है वह स्कैटर करता है ऑल डायरेक्शन में। तो फिर से सुनिए हम क्या बोले कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कार्बोहाइड्रेट्स इसको बोलेंगे सबसे पहला कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, पॉलीहाइड्रोक्सी हो, उसमें बहुत सारा OH ग्रुप हो, एल्डिहाइड और कीटोन हो, या तो फिर और एनी सच कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस, या ऐसा कंपाउंड जो कि
ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये फॉर्म करे, उसको भी क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। फिर से एक बार आप एकदम अपने से क्या कीजिए कि इसको फिर से पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स और एनी सच कंपाउंड विच प्रोड्यूस दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस, उसको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, ये आपका तीनों प्रॉपर्टीज भी हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज भी हो जाएगा। और लास्ट में तो लिखा ही हुआ है कि वैसा और ऐसा सभी कंपाउंड जो कि हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये तीन प्रॉपर्टी दे, उसको भी क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। इससे अगले वीडियो में जो है इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, आगे हम कार्बोहाइड्रेट से ही डिटेल करते चलेंगे। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।